Hey students, this is class 10th and today we are going to solve some problem related to exercise 4.4. Yesterday Shivanshi of class 10C has asked to me about example 17. So first of all we will solve example 17. Okay, let's see. Example 17 says a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametric opposite side gate A, B on the boundary is 7 meter. Is it possible, question पूछा जा रहा है, is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should be pole be erected? Okay, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं. काफ़ी आसान क्वेश्चन है. बस समस्या क्या होती है कि जो क्वेश्चन कहता है कभी कभी वो समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझो कि एक पार्क है, सर्कुलर पार्क, और उस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है डी वो 13 मीटर दिया हुआ है. ओके, और इस पार्क की बाउंड्री पे हमें एक पोल को क्रिएट करना है जिसे हम पी मान लेते हैं, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, गेट हैं, गेट ए और गेट बी. ठीक है, और इसको इस मैनर में हमें जो है कि कंस्ट्रक्ट करना है कि गेट ए और गेट बी से पोल की दूरी का जो डिफरेंस आए वो 7 मीटर होना चाहिए. ठीक है, यानी इसको और इसको जब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 मीटर. और साथ में हमको ये पॉसिबिलिटी पता नहीं है, और बाद में ये भी पता करना है कि क्या ये संभव है. तो ये संभव निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेचर ऑफ द रूट. अगर नेचर ऑफ द रूट क्या आता है भाई, 0 आता है और ग्रेटर देन 0 आता है, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल. ओके, लेट्स सी. मान लेते हैं कि पोल की गेट ए से दूरी x है, तो पोल की गेट बी से दूरी कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 7 मीटर. ओके, जैसे लेट द लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू x मीटर, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम ए इज x मीटर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है x 7 मीटर. सो वी कैन राइट हियर BP minus AP is equal to 7 meter according to questions, difference of the distance from both gate. So we can also find BP is equal to 7 plus AP, और what is AP, AP is x, so x plus 7 meter. तो दूसरी वैल्यू भी पता चल गई. Okay, now as you know in class 9th we have learned in circle कि if we construct a line segment from a diameter on a circumference, it always form 90 degree. ये हमेशा क्या बनता है भाई, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल. सो ये एक टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं. 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 या प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर. देखते हैं क्या बनता है. सो 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये 169 उधर जाएगा, 49 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा भाई, 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अभी आप देख सकते हैं तीनों टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो इवन है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अभी इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is a? A is 1. What is b? B is 7. And what is c? C is minus 60. Now our next step to find the nature of the root. So how will we find it?
डेफिनेटली बाय द डी बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज बी? 7 का स्क्वायर माइनस 4 1 एंड माइनस 60. ओके, सो इट गिव अस 49 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 240. ओके, ये कितना हो जाएगा भाई? 9 4 4 8 289 289. ओके, अब इसके बाद क्या है? आई थिंक ये 17 का स्क्वायर होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ हमारा d क्या आ रहा है? d इज ग्रेटर देन 0. सो डेफिनेटली दिस कंडीशन इज पॉसिबल. अंडरस्टूड? सो अगर ये पॉसिबल है तो हम रूट निकाल लेते हैं. तो रूट क्या होंगे हमारे? रूट्स. सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a. ओके, सो व्हाट इज माइनस बी? बी इज 7. सो माइनस 7 प्लस अंडर रूट 289 अपॉन में 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट 289 अपॉन में 2a. सो क्या आएगा भाई? माइनस 7 प्लस 17 अपॉन में 2 एंड माइनस 7 माइनस 17 अपॉन में 2. तो x के जो है रूट्स क्या क्या आ गए? x इज इक्वल टू आ गया, मीन्स पॉसिबल रूट्स x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज आ गई. एक आ गया आपका 5 और दूसरा आ गया माइनस 12. 5 एंड माइनस 12. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है. तो डिस्टेंस हम क्या कंसिडर करेंगे? x इज इक्वल टू 5. तो AP, तो डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू x एंड BP इज इक्वल टू x प्लस 7. इट मीन्स 5 प्लस 7 12 मीटर. ओके, सो AP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 मीटर. आई होप शिवांशी यू गॉट योर आंसर. ओके, any students, if you are facing any problem, you can send the message through WhatsApp and you can also call to me. Okay. Now come for the exercise question. Exercise 4.4, question number 3. Exercise 4.4 question number 3. Listen carefully बच्चों. Is it possible? यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रहा है. Is it possible? It means you need to find the nature of the root. Then you can decide whether given situation is possible or not. Understood? So is it possible to design a rectangular mango grooves whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? तो पहला काम हमारा होगा इक्वेशन बनाना. तो मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव बी x मीटर. ओके, ये आई थिंक रेक्टेंगुलर शेप का है. मैंगो ग्रूव्स यानी क्यारी. एंड लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा ट्वाइस 2x मीटर. क्वेश्चन ने बोला हम लोगों से कि ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ओके, तो हमने मान लिया उसकी लेंथ क्या है भाई? 2x मीटर है. और एरिया भी दिया है. तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. ओके, सो वैल्यू रखते हैं. लेंथ क्या हमने माना? लेंथ हमारा है 2x, ब्रेथ क्या है? x, एरिया क्या है? 800. सो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रहा है. अभी नेचर पता करेंगे, नेचर ऑफ द रूट. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों? कंपेयरिंग
with ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is a? A is 1. What is b? B is nothing. So therefore we have to write 0. And what is c? C is minus 400. Now we can find easily. So d is equal to b square minus 4ac upon में 2a. So 0 का स्क्वायर माइनस 4, a is 1 and c is minus 400 अपॉन में 2 1. तो ये क्या आ जाएगा 400/2 इज इक्वल टू 200. ठीक है, ये 200 के बराबर और 200 क्या पॉजिटिव वैल्यू है. देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0. इफ d इज ग्रेटर देन 0 सो दिस कंडीशन इज पॉसिबल. तो पॉसिबल होगा तो साइड क्या आएंगे. सो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. x minus 400 is equal to 0. So x square is equal to 400. So x is equal to root 400. इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 20. ओके, प्लस माइनस 20. तो डेफिनेटली रेक्टेंगल का लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है. तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे प्लस. सो मान लेंगे. सो देयरफॉर ब्रेथ is equal to x is equal to 20 meter and length is equal to 2x is equal to 2 into 20 40 meter. I hope you got the answer. Okay. Now the next question is question number 4. Question number 4, is the following situation possible? Again यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है. If so, determine their present age. Okay. The sum of the ages of two friends is 20 years. दो दोस्तों के जन्म की या उनके जो है उम्र की जो एडिशन है, सम है, वो कितना है 20 ईयर्स है. 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48. ठीक है, तो उनके उम्र की जो, तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, मान लेते दोनों पर्सन ए और बी हैं, ए बी एक्स ईयर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों दोस्तों की उम्र का योग 20 ईयर है. ठीक है. सो द प्रेजेंट एज ऑफ बी 20 माइनस एक्स ईयर्स. नाउ क्वेश्चन सेज 4 साल पहले 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 years. ओके, 48. तो इसको कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 years. तो इसको हम लिख लेते हैं. 4 साल दोनों में से घटाते हैं भाई. a इंटू बी इज इक्वल टू 48. तो व्हाट इज a, या ऐसे नहीं करेंगे. x माइनस 4, 4 साल हमने कम कर लिया a की उम्र में से, इंटू b की उम्र में से भी 4 साल. 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 48. अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है. x माइनस 4 और ये क्या होगा भाई, माइनस एक्स माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 48. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू, और इसको भी इधर बुला लेते हैं, माइनस 48 इज इक्वल टू 0. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये क्या होगा 8 4 12 एंड 11 माइनस 112. तो देख लीजिए क्या है. अभी क्या करना है, इसका साइन चेंज कर दीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 20x
प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 112। अभी पता करते हैं नेचर ऑफ द रूट। ओके, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो व्हाट इज b इज 20। ओके, सो 20 minus 20 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a इज 1 एंड व्हाट इज c इज 112। तो चेक करते हैं ये कितना आएगा भाई, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया -48। नाउ d इज लेस देन 0, सो देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, I hope you got the answer. Now, the last question of this chapter is question number 5. Question number 5 says, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Okay, तो लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को पता करना है। चलिए करते हैं। let the length बी, यहाँ पे हम चाहें तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एल मान लेते हैं, लेंथ बी या एक्स ही मानते हैं, लेंथ बी एक्स मीटर एंड ब्रेथ बी वाई मीटर। ओके, तो पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय फर्स्ट सिचुएशन पेरीमीटर इज 80 मीटर, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं भाई, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इज इक्वल टू पी, सो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, सो वी कैन ऑल्सो राइट इन द टर्म ऑफ y इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर। ओके, दूसरा सिचुएशन, बाय द सेकेंड सिचुएशन और कंडीशन, by the second condition says the area is 400 meter square, so what is area, length into breadth is equal to area, so what is length is x, what is breadth is y is equal to what is area 400, but here the value of y is 40 minus x, so we will replace the value. You can say equation number 1. You can also write putting the value of equation 1 in above equation. Okay, तो क्या हो जाएगा, x 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, तो ये बन जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। आप साइन चेंज कर लीजिए और इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, अभी इसको कंपेयर करते हैं, इसका नेचर निकालते हैं। नेचर क्या होगा, तो कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 400। सो नेचर निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो व्हाट इज b, -40 का स्क्वायर -4 1 400, इट गिव अस 4 4 जा 16, सो 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। यस, इट इज़ पॉसिबल। d की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, सो यस, गिवन सिचुएशन
इज पॉसिबल, ओके, पॉसिबल। तो जब पॉसिबल है तो रूट्स क्या होंगे भाई, रूट्स होंगे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। तो अब अंडर रूट डी का कोई मतलब नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है भाई, 0 है, इसीलिए हम जस्ट क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू। तो माइनस बी बाई टू वैल्यू रख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट में माइनस 40 अपॉन में 2 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस 40 अपॉन में 2 1। तो वैल्यू क्या आ गई 40 बाई टू यानी 20, वैल्यू क्या आ गई 20 एंड 20। सो द लेंथ इज 20 मीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ भी 20 मीटर हो जाएगा, ओके। सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, breadth is also 20 meter. I hope you got the answer, okay. And from next lecture we will start arithmetic progression. Thank you for watching.